PHE जल शक्ति मुलाजमीन और मजदूर यूनियन ने PHE कॉम्प्लेक्स उधमपुर में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया है और इस एहतजाज की क़यादत ज़िला सदर और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जम्मू जोन ने की है। मुजाहरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 साल से उनकी बकाया सैलरी नहीं मिली और ना ही आर्जी मुलाजमीन को पक्का किया जा रहा है, जबकि यूटी के बनने के बाद से ही लगातार कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट नाफिज किया जाए, लेकिन ना तब बात बनी, ना सरकार ने अब सुना और ना ही सरकार उनके मुद्दों को हल करने के लिए सीरियस है। उन्होंने मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग पड़ी हुई मांगों को पूरा किया जाए। जो गवर्नमेंट पॉपुलर जो लोगों की बनी चुनी हुई सरकार है, जो हमारा कुछ करेगी, जैसा कि इलेक्शन के पहले ये बोलते थे, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है ये जो गवर्नमेंट है ये भी जैसे LG एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी पैटर्न पर चल रही है, क्योंकि टाल मटोल की पॉलिसी बनाई हुई है। ये किसी का काम आज तक कमेटी एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की उस असम्बली में, उसके बाहर कोई बात करता था बोलते थे हमने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी है, अब कमेटी रिपोर्ट देगी। अरे ये बताइए आपके 6 महीने कितने सालों के होंगे? 1 साल आपको बने हुए होने वाला है, दूसरा कमेटी को बनाए हुए 6 महीने हो गए। आज तक किसी के फेवर में एक भी मसले पर कोई भी हल नहीं किया। पहला नंबर इनको कोई बताए जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, डेली वेजरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वक्त आ गया है इन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे जो लोग, लेकिन इन्होंने कहा कि हम रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना रहे हैं। हमने चुप कर दिया कि ठीक है हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी को हम टच नहीं करते, थोड़े दिनों 6 महीने तक नहीं बोले। वो हम ये कहते रहे कि जिसका कंसर्न कोई नहीं है कमेटी के साथ, मिनिमम वेजेस एक्ट का क्या कंसर्न है कमेटी के साथ? पूरे हिंदुस्तान में लागू है, हर यूटी में लागू है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे लोग। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर जो इनको मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दे सकती। तो फिलहाल लोगों की डिमांड है कि उनकी जो वेजेस है उसे भी मुकम्मल की जाए, दी जाए और उनकी नौकरी कम से कम पक्की की जाए। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधमपुर से। विक्रम, क्या है कुछ पूरा मामला, अपडेट चाहेंगे सबसे पहले आपसे। जी आमिर, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है आज का नहीं है, लगभग पिछले 6-7 साल से लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और हर बार PSC जल शक्ति एम्प्लॉयज जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो करते आ रहे हैं। देखा जाए तो लगभग इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जल शक्ति विभाग जो है वो सिर्फ डेली वेजेस के स्तर पर ही चल रहा है, यानी कि 80% डेली वेजेस है और 20% जो है वो पक्के मुलाजिम है, लेकिन उसके बावजूद भी डेली वेजेस की मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही। जिस तरह से आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ उधमपुर के अंदर, और ये लास्ट साफ तौर पर डेली वेजेस का कहना था कि पिछले 6 साल से ये जो वेतन है वो मुहैया नहीं करवाया गया। साथ ही साथ वो मांग कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की, वो अभी तक नहीं लागू की गई। और एक डिमांड उनकी थी कि उनको स्थायी किया जाए, यानी कि परमानेंट किया जाए, वो डिमांड अभी तक पूरा नहीं की गई। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इन 2 डिमांड्स को लेकर, एक जो बकाया वेतन है और जो परमानेंट करने की बात है, उसको लेकर सरकार ने कमेटी बनाने का बात कही थी और फैसला उसके बाद आने की बात कही थी, लेकिन वो लगातार ये मांग करते आ रहे थे कि यूटी अगर बना दिया गया तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जरूर यहाँ पर लागू होने चाहिए। परंतु आज तक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू नहीं हुए, चाहे वो LG का प्रशासन रहा, यहाँ अब सरकार जो है, चाहे उसका सरकार को भी 1 साल हुआ बने हुए, लेकिन किसी भी तरह से उनकी जो डिमांड्स है उनको हल नहीं किया जा रहा, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है और साफ तौर पर यह जाहिर सी बात है कि 9,000 रुपया लेने वाला एकमात्र जो डेली वेजर है, जिसे 6 साल से सैलरी नहीं मिली, किस तरह से वो अपना घर चलाता होगा, किस तरह से वो अपना बच्चों के खर्चे जो है वो चलाता होगा। तो कहीं ना कहीं उनका धरना प्रदर्शन जो है वो जाहिर सी बात है कि होना चाहिए और अब कहीं ना कहीं उनके गुस्सा जो है वो फूट के सामने आया। ये साफ तौर पर कहना था जो इनके जो प्रधान थे उनका कि विधायकों द्वारा अपना वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन इन गरीब जनता के बारे में, इन गरीब लोगों के बारे में जो है वो नहीं सोचा गया। इनके वेतन में बढ़ोतरी, मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू नहीं किया गया, ना इनको स्थायी करने का जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से जो स्कीम्स हैं, जल शक्ति विभाग की जो स्कीम्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होगी, लोगों तक राहत जो है वो कैसे पहुंचेगी, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज जो है वो जरूर परेशान है। और अब साफ तौर पर ये उन्होंने कह दिया है कि उनकी जो डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना आने वाले दिनों में वो इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ेंगे। पहले भी उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, कई बार लाठियां खाई उन्होंने, लाठीचार्ज हुए और उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर उनका फैसला जो है वो किया जाएगा, लेकिन अब तक
6 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका, परंतु अभी तक उनकी किसी भी लंबित मांग को जो है वो पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर उनमें नाराजगी जो है वो बरकरार है और अब साफ तौर पर यहां से आज उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, जब तक बाकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जरूर यहां लागू किया जाए, ताकि जो कर्मचारी हैं उन्हें राहत मिल सके। और अगर जल्द ही सरकार इन डिमांड्स को पूरा नहीं करती है तो वो उसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू करेंगे और ये भी हो सकता है कि पानी बंद जो है उसकी कॉल भी ये कर सकते हैं। जी आमिर। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जाहिर है कि इससे पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन क्या इंतजामिया या सरकार की जानिब से कोई कदम अब तक उठाया गया या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने आया हो जिससे ये पता चल पाए कि मामला हल होने के करीब है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जब पहली बार ही जब सरकार बनी थी उसके बाद जब पहली बार जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जल शक्ति विभाग के जो एम्प्लॉयज हैं उन द्वारा किया गया था, तो वहां पर कई दिनों तक जो है वो हड़ताल इनकी जारी रही। उसके बाद सरकार द्वारा ये कहा गया कि 6 महीने के भीतर कमेटी जो है वो बना दी गई और 6 महीने के भीतर जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है उसको लागू करने पर फैसला जो आएगा और जल्द ही डिमांड जो है वो पूरी कर दी जाएंगे। लेकिन 6 साल की सैलरी पेंडिंग है, यानी कि सरकार बनने से पहले की भी सैलरी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और साथ ही साथ अब जो है जो वादा उनसे किया गया था कि 6 महीने के भीतर जो है वो परमानेंट पॉलिसी जो है वो तैयार की जाएगी, वो भी अब तक उसका कोई फैसला नहीं आया। और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि अगर देखा जाए तो यूटी प्रशासन के तहत ये कानून जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर लागू होता तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों का है और उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर आपकी समस्याओं का हल जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी पत्रकारों द्वारा सरकार के किसी नुमाइंदे से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कमेटी गठित कर दी गई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सब सामने हो जाएगा। लेकिन समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कमेटी ना अब इस पर सरकार कोई बात कर रही है। तो अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो कर्मचारी हैं उनका धैर्य जो है, उनका सब्र का बार जो है वो अब टूट रहा है और अब वो लगातार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। आज यहाँ से उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर आने वाले दिनों में भी सरकार या प्रशासन ने उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई तो इसके खिलाफ जो है वो एक बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे और पानी बंद की कॉल जो है वो देंगे। और अगर पानी बंद की कॉल होती है तो वो सिर्फ सफर जो है एक एम्प्लॉय जो है वो नहीं करेंगी, सरकार नहीं करेगी, यानी कि आम जनता को उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और अब सरकार को ये सोचना होगा कि क्या आम जनता को वो इस मुसीबत में धकेलना चाहते हैं। पहले ही जिस तरह से बारिश की वजह से यहाँ आपदा और त्रासदी आई है, उस आपदा और त्रासदी की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है और लोगों के परेशान होने की वजह से अगर बात की जाए तो अब अगर जल शक्ति विभाग भी जो उसके जो कर्मचारी हैं वो भी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो जरूर आम जनता के लिए और हो जाएंगी। जी आमिर। बड़ी बात यह है कि लोगों के मसाइल हल होना ज़रूरी है, वरना इसी तरीके का एजिटेशन बढ़ता रहेगा और लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो सरकार को कंसर्न डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में देखना होगा और फौरी तौर पर लोगों को राहत देनी होगी। एक लंबे समय से पड़ी हुई पेंडिंग मांगे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन बातचीत के लिए विक्रम।